एवरीवन, आप सभी दोस्तों का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कस करने वाले तीन मेन बोर्ड आईपीओ ESDS सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन आईपीओ, प्रायोरिटी आपको ज्वेल्स आईपीओ और ल्यूमिनो इंडस्ट्रीज आईपीओ। इन दोनों आईपीओ में से दो आईपीओ की पहले दिन की समाप्ति के बाद कितने नंबर ऑफ टाइम सब्सक्राइब होते हुए दिख रही है, और इस आईपीओ में दूसरे दिन की समाप्ति के बाद क्या कुछ नंबर ऑफ टाइम सब्सक्राइब होते हुए दिख रहा है, और इन दोनों आईपीओ में से कौन सी एक आईपीओ की यहाँ पे आप लोगों को अपॉर्चुनिटी जो मिल रही है, उस अपॉर्चुनिटी को यहाँ पे आप लोगों को ग्रैब करना चाहिए, नहीं छोड़नी चाहिए, उनके बारे में इस वीडियो में डिटेल्स में बात करेंगे। सो वीडियो को इंतजार देखिएगा, और ऐसे ही डेली आईपीओ ग्रे मार्केट प्रीमियम से जुड़ी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही कमेंट्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ भी जुड़ सकते हैं, टाइम पे आप लोगों को नोटिफिकेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल इस आईपीओ के बारे में बात करते हैं। प्रायोरिटी ज्वेल्स आईपीओ की इशू साइज काफ़ी स्मॉल रखी गई है। लगभग 91 करोड़ की इशू साइज वाली आईपीओ को देखें तो यहाँ पे आप लोगों को 50% शेयर क्यूआईबी को, 35% शेयर रिटेलर्स को, 15% शेयर आपको एचएनआई कैटेगरी को एलोकेट होते हुए दिख रही है। अब तक की सबसे इशू साइज के अकॉर्डिंग स्मॉल इशू साइज वाली आईपीओ मेन बोर्ड आईपीओ हम लोग को दिख रही है। इस आईपीओ में रिस्पॉन्स थोड़ी सी अच्छी दिख रही है। पहले दिन इस आईपीओ देखिए तो यहाँ पे आप लोग को अप्लाई करने के लिए जो समय रखा गया था उसकी समाप्ति यहाँ पे 28 अगस्त की हो चुकी है, और कल मार्केट क्लोज रहेगी, परसों मार्केट क्लोज रहेगी, तो 31 अगस्त और 1 सितंबर इन डेट को इस आईपीओ में अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। कंपनी की 4 सितंबर को लिस्टिंग होने वाली है। 10 रुपीज़ कंपनी की फेस वैल्यू है। प्राइस बैंड के अकॉर्डिंग अपर प्राइस बैंड जो रखी गई है 200 रुपये, उसी अपर प्राइस बैंड 200 रुपये पर अप्लाई करते समय 75 इक्विटी शेयर मिनिमम आपको एक लॉट अप्लाई करते समय सेलेक्ट करना होगा। कंपनी की जो अभी तक के रिस्पॉन्स को देख, पहले दिन की समाप्ति के बाद इस आईपीओ में जो एंकर इन्वेस्टर के लिए जो शेयर ऑफर किया गया था 13,27,72,500 इक्विटी, 13,72,500 इक्विटी शेयर लगभग 27.5 करोड़ तक की वैल्यू को एलोकेट किया जा चुका है। क्यूआईबी कैटेगरी में लगभग आपको 0.44 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब हुई है। लगभग इस आईपीओ में 8 करोड़ की बोली लगी है। एचएनआई कैटेगरी के बारे में बात करते हैं तो 1.24 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए दिखा है। बिग एचएनआई कैटेगरी में लगभग आपको 1.05 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब हुई है। स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में लगभग आपको 1.64 टाइम तक सब्सक्राइब हुआ है। रिटेलर्स कैटेगरी में लगभग 3.07 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब हुई। टोटल सब्सक्रिप्शन फिगर 1.93 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए दिखा है। इशू साइज के अकॉर्डिंग इस आईपीओ में अच्छे रिस्पॉन्स पहले दिन के समाप्ति के बाद दिख रही है, लेकिन इस आईपीओ में अप्लाई करने से पहले दूसरे दिन की समाप्ति किस तरीके की कैसे रिस्पॉन्स क्यूआईबी और एचएनआई बिग एचएनआई की तरफ से आप लोगों को दिखती है, उन सभी रिस्पॉन्स को देखकर ही तीसरे दिन इस आईपीओ में अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी को यहाँ पे देखनी चाहिए। दूसरे आईपीओ को देखें, इस आईपीओ के बारे में बात करते हैं तो इस आईपीओ में यहाँ पे आपको अप्लाई करने के लिए जो समय दिया गया वो आपके डेट में दूसरा दिन समय दिया गया था। वैसे तो इस कंपनी की इशू साइज 700 करोड़ की रखी गई है, जिसके अकॉर्डिंग रिटेलर्स को इस आईपीओ में पिछले आईपीओ से ज़्यादा अलॉटमेंट मिलने की चांस है, क्योंकि टोटल इशू साइज की 35% तक की शेयर आप लोगों को रिटेलर्स को एलोकेट होने वाली है, और इस आईपीओ में 50% शेयर क्यूआईबी को एलोकेट होगी, 35% शेयर रिटेलर्स को, 15% शेयर आपको एचएनआई कैटेगरी को एलोकेट होने वाली है। इस आईपीओ में यहाँ पर आपको अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी जो मिल रही है वो 31 अगस्त इस आईपीओ में लास्ट डेट आपको अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी मिली। आज के डेट में पहले दूसरा दिन आपको अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी इस आईपीओ मिला था। अप्लाई कर रहे हैं तो जो कंपनी की कट ऑफ प्राइस अपर प्राइस बैंड के अकॉर्डिंग रखी गई है 82 रुपीज़, उसी अपर प्राइस बैंड 82 रुपीज़ पर अप्लाई करते समय 182 इक्विटी शेयर यानी कि 182 इक्विटी शेयर मिनिमम आपको एक लॉट अप्लाई करते समय सिलेक्ट करना है। कंपनी के बारे में बात करते हैं तो पूरी तरीके से फ्रेश कैपिटल और ऑफर फॉर सेल दोनों की कॉम्बिनेशन है। कंपनी को देखें तो यहाँ पे इस कंपनी दूसरे दिन की समाप्ति के बाद की बात करते हैं तो एंकर इन्वेस्टर को ऑलरेडी यहाँ पे 2,52,43,000 इक्विटी शेयर ऑलरेडी एलोकेट 207 करोड़ तक की वैल्यू को किया जा चुका है। यहाँ पे आपको क्यूआईबी कैटेगरी पर 0.06 टाइम तक आईपीओ 8 करोड़ की बोली लग चुकी है। एचएनआई कैटेगरी के बारे में बात करते हैं तो 8.18 एचएनआई कैटेगरी में लगभग आपको आईपीओ 8.18 टाइम तक सब्सक्राइब हो चुके हैं, जिसमें आप लोग को बिग एचएनआई की तरफ से आप लोग अच्छे रिस्पॉन्स यहाँ पे दिख रही है। 5.91 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए दिख रहा है। वैसे तो इस आईपीओ में क्यूआईबी कैटेगरी की तरफ से पूरी तरीके से अभी तक पिक्चर क्लियर नहीं हुआ है। इस पिक्चर के क्लियर होने के बाद अप्लाई करने की प्लानिंग के अनुसार से आप लोग इस आईपीओ को देख रहे हैं तो तीसरे दिन 12 से 2 के बीच के डाटा को देखकर ही आपको अप्लाई करने की प्लानिंग कर सकते हैं। वैसे यहाँ पे स्मॉल एचएनआई की बात करते हैं जिसमें रिटेलर्स की पार्टिसिपेशन ज़्यादा दिखती है। 12.70 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब हो चुकी है। 42 लाख इक्विटी शेयर के लिए 5 करोड़ की इक्विटी शेयर की बोल लेगी, 438 करोड़ की बोली इस आईपीओ में आपको स्मॉल एचएनआई कैटेगरी की तरफ से दिख चुकी है। रिटेलर्स कैटेगरी के बारे में बात करते हैं 6.87 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब हुआ। लगभग यहाँ पे 1659 करोड़ की बोली लगी है, तब जाकर आईपीओ 7 गुना तक यहाँ पे रिटेलर्स कैटेगरी में सब्सक्राइब हुआ है। टोटल एम्प्लॉय कैटेगरी के बारे में बात करते हैं तो 1.84 टाइम तक सब्सक्राइब हुई है। टोटल सब्सक्रिप्शन फिगर इस आईपीओ के बारे में बात करते हैं तो 5.14 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब हुआ है। लगभग यहाँ पे आपको 2,532 करोड़ की बोली लगी है, तब जाकर आईपीओ 5.14 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब हुआ है। 9,31,000 एप्लीकेशन इस आईपीओ में ऑलरेडी आ चुकी है, यानी कि इस आईपीओ में अभी तक के रिस्पॉन्स को देखें तो अच्छी रिस्पॉन्स दिख रही है। उसी कारण से इस आईपीओ की डे मार्केट प्रीमियम में काफ़ी अच्छी मोमेंटम के साथ कारोबार हो रही है। इन तीनों आईपीओ में से इस आईपीओ को यहाँ पे जो अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी मिले ESDS सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन आईपीओ। इस आईपीओ में बात करें तो 720 करोड़ की इस कंपनी की इशू साइज है। ये 720 करोड़ की इशू साइज में 50% शेयर को एलोकेट एज यूजुअल
QIB कैटेगरी को एलोकेट किए जाएंगे। 35% 35% शेयर रिटेलर्स को अप्लाई करने के लिए अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, जिसमें अप्लाई करने के लिए 15,000 अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। 15% शेयर आपको HNI कैटेगरी को एलोकेट करने के लिए रखा गया है। बुक बिल्डिंग IPO पर कंपनी की लिस्टिंग हुई। रही बात इस IPO, आज ही आप लोगों को पहला दिन अप्लाई करने के लिए समय रखा गया था। वैसे इस IPO में यहाँ पे आप लोगों को 1 सितंबर लास्ट ईयर आपको अप्लाई करने के लिए समय रखा गया। कंपनी के बारे में बात करते हैं तो ₹1 कंपनी की फेस वैल्यू प्राइस बैंड के अकॉर्डिंग 429 पे जो कंपनी का अपर प्राइस बैंड है उसी अपर प्राइस बैंड पे अप्लाई करनी है। और 34 इक्विटी शेयर मिनिमम आपको 1 लॉट अप्लाई करते समय सेलेक्ट करना है। कंपनी पहले दिन की समाप्ति के बाद रिस्पॉन्स के बारे में बात करते हैं तो एंकर इन्वेस्ट 34,000 इक्विटी शेयर ऑफर किया गया। तो ऑलरेडी 50,34,000 इक्विटी शेयर लेट नाइट तक कल तक यहाँ पे एलोकेट किया जा चुका है 216 करोड़ तक की वैल्यू की। QIB कैटेगरी में पूरी तरीके से अभी आप लोगों को 2 दिन और बचा हुआ है, तो इसके कारण से आप लोगों को रिस्पॉन्स पॉजिटिव या नेगेटिव आएगी, इसकी इंडिकेशन यहाँ से आप लोगों को मिलते हुए नहीं दिख रही। 0.01 टाइम तक IPO सब्सक्राइब हुआ है। HNI कैटेगरी में लगभग आपको 3.70 टाइम तक IPO सब्सक्राइब हुआ है। लगभग 25 लाख इक्विटी शेयर के लिए 93 लाख इक्विटी शेयर की बोली लगी है। 399 करोड़ की बोली लगी है, तब जाकर IPO 4 गुना तक सब्सक्राइब हुआ है। लगभग बिग HNI कैटेगरी के बारे में बात करते हैं तो 2.5 गुना तक IPO सब्सक्राइब हुई है। 16,78,000 इक्विटी शेयर के लिए 42,34,000 इक्विटी शेयर की बोली लगी। 182 करोड़ की बोली लगी, तब जाकर IPO 2.5 गुना तक सब्सक्राइब हुआ है। यहाँ पे आप लोगों को स्मॉल HNI कैटेगरी के बारे में बात करते हैं तो लगभग आप लोगों को 6.04 टाइम तक IPO सब्सक्राइब हुई है। लगभग यहाँ पे 8,39,000 इक्विटी शेयर के लिए 50,70,000 इक्विटी शेयर की बोली लगी। 218 करोड़ की बोली लगी, तब जाकर IPO 6.04 टाइम तक IPO सब्सक्राइब हुई है। 2.84 टाइम तक IPO रिटेलर्स कैटेगरी में IPO सब्सक्राइब हुई, यानी कि इस IPO पर रिटेलर्स कैटेगरी में आपको अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी मिलती हुई दिख रही है, जिसमें अलॉटमेंट मिलने की चांस यहाँ पे आप लोगों को बनती हुई दिख रही है। 734 करोड़ 14 करोड़ की बोली लगने के बाद IPO 2.84 टाइम तक सब्सक्राइब हुआ है। टोटल सब्सक्रिप्शन फिगर 2.21 टाइम तक IPO सब्सक्राइब होते हुए दिख चुकी है। ESDS सॉफ्टवेयर सोल्यूशन IPO में आप लोगों को लगभग 1100 करोड़ की बोली इस IPO में लग चुकी है, यानी कि इस IPO में आने वाले समय में काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स मिलने की चांस यहाँ से बनती हुई दिख रही है। इस IPO को यहाँ पे आपको अप्लाई करने के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे देखनी चाहिए, लिस्टिंग इन के लिए साथ साथ लॉन्ग टर्म के लिए भी। वैसे तो इस IPO को देखें तो लगभग तीनों IPO जो ग्रे मार्केट प्रीमियम प्रायोरिटी ज्वेल्स IPO के बारे में बात करते हैं तो इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम 28 अगस्त को 37 रुपीज़ पे कारोबार करिए। 200 रुपीज़ पे 37 रुपीज़ की ग्रे मार्केट प्रीमियम, 237 रुपीज़ लिस्टिंग प्राइस। 1 लॉट पे लगभग 18.5% के आसपास लिस्टिंग इन IPO देती हुई दिख रही है। लगभग 2700-2800 के आसपास IPO आने वाले समय में 1 लॉट पे आपको दिख रही है। नेक्स्ट IPO के बारे में बात करते हैं लिम्नो इंडस्ट्रीज IPO। इस IPO की भी ग्रे मार्केट प्रीमियम 59 रुपीज़ पे कारोबार करिए। 82 रुपीज़ पे 59 रुपीज़ की ग्रे मार्केट प्रीमियम, 141 रुपीज़ लिस्टिंग प्राइस। 72% के आसपास लिस्टिंग मिलने की चांस है। लगभग 11,000 के आसपास IPO आने वाले समय में 1 लॉट पे आप लोगों को लिस्टिंग देती हुई दिख रही है। दोनों IPO यहाँ पे पिछले IPO के बारे में जो हम लोगों ने लिम्नो इंडस्ट्रीज IPO को देखा है, उस IPO को भी आपको अप्लाई करने का पॉइंट ऑफ व्यू से देखनी चाहिए। और ESDS सोल्यूशन IPO के बारे में बात करें, सॉफ्टवेयर सोल्यूशन IPO, तो यहाँ पे इस IPO की भी ग्रे मार्केट प्रीमियम 325 पे कारोबार करें। लगभग 754 रुपये लिस्टिंग प्राइस, 76% के आसपास लिस्टिंग इन मिलने की चांस है। 11,000 के आसपास IPO आने वाले समय में लिस्टिंग इन आप लोगों को देती हुई दिख रही है। वैसे इस कंपनी के प्रोडक्ट्स को यदि आप बाइंग करेंगे तो कौन सी इनडायरेक्टली नहीं बल्कि डायरेक्टली जो लिस्टेड कंपनी है उनको यहाँ पे बेनिफिट होते हुए दिखेगी, कमेंट्स करके बता सकते हैं। और इस कंपनी को बाइंग करेंगे तो यहाँ पे आप लोग कौन सी डायरेक्टली लिस्टेड कंपनी नहीं बल्कि इनडायरेक्टली लिस्टेड कंपनी को बेनिफिट होने वाली, इन दोनों प्रश्न के उत्तर आप लोग कमेंट्स करके बता सकते हैं। जिनके यहाँ पे सही जवाब रहेंगे उनको हाथ मिल जाएंगे। मिलते हैं एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक लीजिए जय भारत।